हेलो डियर माय स्टूडेंट्स। मैं बिंग एजुकेशन की तरफ से आप लोग को मैथ पढ़ाऊँगा। मेरा नाम हिमांशु है। मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप लोग भी कोशिश करना समझने का। समझ में आएगा तो और वीडियो बनाऊँगा, वरना अपना तरीका बदलूँगा, इरादा नहीं। ओके, तो आइए आज मैं जो पढ़ता हूँ उसके बारे में पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। क्लास क्लास 10th का मैं कोई चैप्टर उठाता और उसको डील करता हूँ, मतलब आप लोग को समझाता हूँ। अगर समझ में आई तो अच्छी बात है। इसका चैप्टर नंबर 4th में पढ़ूंगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आप मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ उस चैप्टर के बारे में डिटेल बताता हूँ। पहले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम हिंदी में क्या है? इसका नाम हिंदी में द्विघात द्विघात समीकरण है। अब समझते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। इक्वेशन को पहले बाद में समझते हैं, पहले क्वाड्रेटिक समझते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं समझेंगे फिर चैप्टर के बारे में डीपली से नहीं समझेंगे। डीपली नहीं समझेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, एक भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आपसे नहीं बनेगा। ओके, तो मेरा परिचित आपके पास कब जाएगी? जब मैं ये चैप्टर आपको अच्छे से विथ कॉन्सेप्ट समझा दूं। ठीक है, अब आते हैं तो द्विघात को हटाते हैं, अब क्वाड्रेटिक को पकड़ते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी से तो आप भली प्रकार से परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित है तो एनसीईआरटी से परिचित हो जाइए। इससे बेस्ट मार्केट में कोई बुक नहीं है। अगर इसके अलावा कोई बुक है मार्केट में तो वो आपका पैसा ले रहा है। ये बुक बेस्ट है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। ये चैप्टर आपका क्लास टेंथ का चैप्टर 4 है। ठीक है, तो अब आते हैं नाम पे। इतना तो आपके जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उससे आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। तो क्वाड्रेटिक से क्या समझते हैं हम? याद कीजिएगा, क्लास 9th में एक चैप्टर था पोलिनोमियल। क्या चैप्टर का नाम था? पोलिनोमियल। ये क्लास 9th में भी था और ये क्लास 10th में भी है। अब रही बात कि अगर क्लास 9 का कुछ कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं रहेगा तो क्लास 10th में पढ़ लेंगे। अगर जो स्टूडेंट क्लास 10th में भी नहीं पढ़ा उसको मैं अभी पढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है, सुनिएगा। पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का हिंदी समझिएगा क्या होता है। पोलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। इसको दो टाइप से बांटा गया है, एक टर्म के हिसाब से और एक डिग्री के हिसाब से। अब बात आई सर टर्म क्या होता है और सर डिग्री क्या होता है ना? कोई बताएगा स्टूडेंट? अगर बताएगा तो मैं तो उसकी बात सुन नहीं सकता हूं। ठीक है, अगर बताए तो अच्छी बात है, अपने मन में रखिएगा। टर्म के हिसाब से देखिए, टर्म किसको बोलते हैं? जैसे मैं लिखता हूं 3x², इसमें कितना टर्म है? तो कोई बोलेगा सर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। नहीं, याद रखिएगा, जब प्लस माइनस का यूज होता है तभी हम टर्म में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें प्लस और माइनस कोई नहीं है तो इसमें कितना टर्म है? तो सर इसमें टर्म है एक। अब टर्म को हिंदी होता है इसका पद। दूसरी बात, सर क्या जब एक टर्म आएगा तो क्या दो टर्म भी आ सकता है? बिल्कुल, इसका नाम है टू टर्म। अब दो एक से ज्यादा है तो ऐसा लग गया। सर क्या तीन भी आएगा? बहुत सारा आएगा, बहुत सारा आएगा, इसको बोलेंगे तीन टर्म। ठीक, उसी तरह आते हैं डिग्री में। डिग्री क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं 5x, क्या लिखते हैं? 5x। तो सर इसमें डिग्री क्या है? पहले तो डिग्री पहचानने का नियम समझिए। डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। लो, अब तो बात ठनक गई। अब वेरिएबल क्या है?
हाईएस्ट पावर का तो बात छोड़िए, वेरिएबल क्या है सुनिएगा, वेरिएबल क्या है। अगर कोई एग्जांपल में लिखता हूं 3x² प्लस 8x प्लस 5, जो ये x नाम का व्यक्ति है ना, ये x, ये जो x है यही वेरिएबल है। वेरिएबल पे पावर दिखना है, इस पे x पे पावर 2 है, इस पे x के पावर 1 है, तो मैं बोल रहा हूं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन है, ये है या ये है? कोई भी बच्चा बोलेगा सर हाईएस्ट ये है, तो इसमें डिग्री का संख्या 2 हो गया। समझ में आया? एक और देखता हूं, 5x पे पावर 4 प्लस 3x पे पावर 6 प्लस 5। मैंने क्या बोला, डिग्री खोजने के लिए ना, तो वेरिएबल पे पावर जो हाईएस्ट होता है, वेरिएबल ये x है, ये x है, हाईएस्ट क्या है 6 है, इसीलिए मेरा डिग्री क्या हो गया 6 हो गया। कितना समझ में आया होगा? तो चलिए ये तो डिग्री का कहानी है, डिग्री समझ लिए आप। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें डिग्री क्या है, तो सर आप बोलिएगा कि सर इसमें डिग्री 1 है। दूसरा नंबर, मैं अगर सेम क्वेश्चन का एक और एग्जांपल लेता हूं, तो इसमें डिग्री कितना, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 2 है। अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं 5x पे पावर 3 लेता हूं, 3 2x प्लस 6 कुछ भी, तो इसमें हाईएस्ट दिख रहा है, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 1 है, तो डिग्री क्या हुआ 3 हुआ। तो मतलब ये हुआ पोलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से बांटा हुआ, और ये हुआ पोलिनोमियल को टर्म के हिसाब से बांटा हुआ। तो सर ये तो डिग्री और टर्म के हिसाब से बांट दिया, उसके बाद क्या इसका अपना अपना कुछ नाम है? बिल्कुल नाम है। इसी नाम को तो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जब डिग्री 1 होता है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, जब डिग्री 1 होता है तो उसी को बोलते हैं लीनियर, ठीक। जब डिग्री 2 होता है तो उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। आया ना क्वाड्रेटिक? और जब डिग्री 3 होते हैं तो उसी को बोलते हैं क्यूबिक, इससे भी आएगा। जब डिग्री 4 होगा तो उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। ओके, अब आया सर मैंने क्वाड्रेटिक समझा कि जब जिसका पावर 2, जिसका डिग्री 2 रहे, मतलब हाईएस्ट पावर 2 रहे, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। समझ में आया? यहां तक लिखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आगे बढ़िए। ओके, अब आते हैं अपने विचारों पे आदान प्रदान करते हैं। ओके, तो मैंने क्वाड्रेटिक समझाया आपको, 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या हुआ? तो सर ये क्वाड्रेटिक, लेकिन ये पोलिनोमियल। क्यों पोलिनोमियल? अब बात फिर फंस गई, सर पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है? पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है? है अंतर, बहुत अंतर है। क्या है देखिएगा, मैं क्वाड्रेटिक को एक दो अलग अलग भाग में करता हूं। तो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सर दोनों में तो आपने सेम एग्जांपल लिखा, आप इसको पोलिनोमियल बोल रहे हो, तो क्या सर इसको भी अगर पोलिनोमियल बोलेंगे तो नाम यहाँ पे इक्वेशन क्यों रखे आप? सिंपल सा बात है, जब पोलिनोमियल में इज इक्वल टू का साइन लग जाता है उसी को बोलते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, नहीं मालूम, 0 ही अपने मन से लिख देते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेशन, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। पावर डिग्री कितना है बाबू? डिग्री कितना है? तो सर 2 है, इसीलिए ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये मेरा हो गया सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा बात है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 होता है लेकिन बराबर का साइन नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री तो 2 होता है लेकिन बराबर का साइन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई होगी? चलिए चलिए फास्ट करते हैं।
वरना आप तो YouTube देखने वाले लोग हैं ना, फटाक से चैनल चेंज करते हो। तो इसमें हम बराबर का साइन दिए और कुछ भी हम अपने मन से लिख दिए। अब ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक क्यों बोले, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। इक्वेशन क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन है। तो इसको आप लोग लिख लेना, ये जो 2 है इसी को देखकर हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, और जो ये बराबर का साइन है इसी को हम देख के बोलते हैं कि ये इक्वेशन है। यहां तक समझ में आया होगा? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं वो बताता हूं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहले तो हमें जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि शायद कुछ आप जान गए होंगे। इसका कॉन्सेप्ट लेना है। फिर उसके बाद फाइंडिंग सॉल्यूशन क्या होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। इसी को बोलते हैं रूट्स। और एक पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था, उसी का नाम है जीरोज। मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, इसको हम कुछ तरीके से फाइंड करने का विधि जानते हैं। इसका 2 टाइप है। एक है फैक्टर से हम अपना सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम फैक्टर से कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखिएगा मैं एक और नाम लिखता हूं जिससे आपको शायद मालूम चलिए। फैक्टर का एक और नाम है, उसी का नाम है स्प्लिट मिडिल टर्म। इस नाम से शायद आप लोग को कुछ याद आ गया होगा। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। फाइंडिंग सॉल्यूशन का 2 तरीका है, फैक्टर और कंप्लीटिंग। एक तीसरा तरीका है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, ठीक। उसके बाद थर्ड में क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या है, मुझे कुछ मिलेगा बर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो बर्ड्स प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करूंगा आसानी से। और लास्ट में क्या है, तो लास्ट में मिलेगा आपका नेचर किसका, आपका या मेरा? ना मेरा ना आपका, नेचर ये सॉल्यूशन का, रूट का एंड जीरोज का। तो नेचर किसका, तो रूट का, ठीक है। तो ये चैप्टर बस इसको मैं 4 टॉपिक में डिवाइड करूंगा, और एक दिन में एक टॉपिक को मैं लेके चलूंगा। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा तो मैं अग्रवाल का भी उठा के आपसे करवा दूंगा। आपका क्रिस्टल सॉलिड जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको देने का कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन आपको हमसे डबल मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, मैं एक एक टॉपिक को एक एक दिन उठाऊंगा, ठीक है। मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो समझाया उसको रिपीट करूंगा, रिकैप करूंगा, फिर उसके बाद आपके पास मैं वो चीज दे दूंगा, ठीक है। तो इसको आप चाहते हो तो राइट डाउन भी कर सकते हो, वरना अगले दिन नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मुलाकात होती है। ओके, बाय।